हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में। तो इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, उसका क्या कॉज बनता है और कौन से प्रकार की इन्वेस्टिगेशन किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, क्या होम मेडिसिन है और इसके लिए जो बेस्ट 5 होम्योपैथिक दवा है हम ये डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, ये जो गैस्ट्राइटिस है ये हमारा पाचन क्रिया का जो डिस्टर्बेंस हो जाता है। जैसे हम खुराक खाते हैं तो ये हमारी जो पाचन थैली में खुराक आता है और इसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है और इसके जरिए जो खुराक का पाचन नहीं होता है तो उसको जो स्टमक की इनर लाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है मेडिकल भाषा में, और इससे जरिए जो सिम्टम्स उत्पन्न होता है उसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो गैस्ट्राइटिस ऐसे तो 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। तो आज हम वीडियो में हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में बताएंगे। हमारा जो अगले जो वीडियो है हमने क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के बारे में बताया है। जो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमने ये लिंक नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में किया है, तो आप वहीं जाके आप एजुकेट हो सकते हैं। मित्रों, एक्यूट गैस्ट्राइटिस में जो हम खुराक खाते हैं और ये जो खुराक है हमारा जो पाचक थैली में जाता है जिसको हम स्टमक बोलते हैं, इसमें इनर लाइन होता है। तो कोई कारणों ये इनर लाइन में डिस्टर्बेंस आ जाता है, क्योंकि जब हम खुराक खाते हैं तो 2 प्रकार का उत्सेचक स्टमक में उत्पन्न होता है। एक HCl होता है, मंद HCl जिसको एसिड बोलते हैं, और दूसरा पेपिन होता है। तो कई बार ज़्यादा एसिड उत्पन्न होने के कारण ये हमारा जो इनर लाइन डिस्टर्बेंस हो जाती है और इसके जरिए हमको पेट में जो तकलीफ रहता है तो उसको एक्यूट गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने का सबसे पहले तो हमारा एक स्ट्रेस फैक्टर है। हम ज़्यादातर स्ट्रेस ले लेते हैं तो खुराक में पाचन नहीं होता है और जो HCl जो मंद HCl उत्पन्न होता है वो pH लेवल में बढ़ाव हो जाता है, तो ज़्यादा HCl उत्पन्न हो जाता है। तो इसके जरिए भी हमारा जो इनर लाइन है वो ख़राब हो जाती है और हमको गैस बनने लगता है, पेट में मरोड़ आने लगता है, बर्निंग होता है, छाती में जलन होता है, कई बार पेट इतना पत्थर जैसा दर्दी को होता है ऐसा भी मालूम होता है, नौशिया भी दर्दी को फीलिंग होता है। सेकंड कारण, कई बार इसमें कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण भी ये गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो ये मेनली जो H. pylori या हेलिकोबैक्टीरिया है इज़ वन ऑफ द कॉज, क्योंकि जो बैक्टीरिया है हम आउटसाइड फूड से आ जाता है। हम कोई कॉन्टामाइजेशन फूड खाते हैं या हम कोई आउटसाइड फूड खाते हैं या कई बार नॉन वेजिटेरियन फूड जो खाते हैं प्रॉपर कुक नहीं होता है और एनिमल वर्म्स में भी बॉडी में से हमारा शरीर में आ जाता है, इससे भी H. pylori होने का चांस रहता है। तो इज़ वन ऑफ द कॉमन फैक्टर फॉर H. pylori जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस में रहता है। सेकेंड थिंग, कई बार हम ऐसे कोई दवा लेते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो ज़्यादा पेन किलर ले लेते हैं, और कोई हम स्टीरोड युक्त दवा ले लेते हैं, या कोई हम लीवर की कोई दवा लेते हैं या किडनी कोई दवा, ज़्यादा दवा प्रॉपर लेते हैं तो भी हमारा pH लेवल में डिस्टर्ब होता है और जो स्टमक की इनर लाइंस में डिस्टर्बेंस होने के कारण भी गैस्ट्राइटिस और गैस बनने की प्रक्रिया रहती है। कई बार हमारा बैड हैबिट होता है कि भाई हम ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं या हम कोई टॉबैको चोविंग ज़्यादा करते हैं या कोई स्पाइसी फूड खाते हैं, ज़्यादा जो ऑयली फूड खाते हैं, मरी मसाला वाला फूड जो खाते हैं, तो इससे जरिए जो भी हमको गैस की जो प्रॉब्लम रहती है, पेट की बीमारी रहती है, तो इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर एक्यूट गैस्ट्राइटिस। कई बार हम लॉन्ग जो स्ट्रेस होता है, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, लॉन्ग टाइम हम बैठे रहते हैं, ओवरवेट होता है, ओबेसिटी होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इसे जरिए भी हमको एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने का कारण बनता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो लेडीज़ होता है पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद उसको सीजरियन सेक्शन करने के बाद भी उनको जब सीजरियन सेक्शन होता है तो वात डिस्टर्ब होता है, तो उनको भी ये
एक्यूट गैस्ट्राइटिस का कारण भी बन सकता है। कई बार यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन या स्टोन होता है तो भी दर्दी को गैस्ट्राइटिस होने की संभावना रहती है, और एक्यूट गैस्ट्राइटिस रहता है, उनको बार बार गैस रहता है, पत्थर जैसा पेट हो जाता है। कई बार कोलिलिथियासिस में गोल ब्लेडर में स्टोन होता है, या इंसुलिन का प्रॉब्लम रहता है, या हाई डायबिटीज़ पेशेंट होता है, उनको भी ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने का कारण रहता है। तो मित्रों, इसमें क्या सिम्टम बनता है, तो दर्दी को गैस पुष्कर बनता है, भूख नहीं लगता है, वेट लॉस होता है, नौशिया वॉमिटिंग होता है। कई बार तो जो पाइलोरिक रीजन में पीत ज़्यादा है तो पीत की भी वॉमिटिंग होता है, और दर्दी को वॉमिटिंग करता है तो अच्छा लगता है। कई बार गैस्ट्रिक हेडेक हो जाता है, और लॉन्ग टर्म इसमें एसिड पेप्टिक अल्सर बनने की भी प्रक्रिया है। तो घनी बार दर्दी खाने के बाद आधा घंटे के बाद भी वॉमिटिंग होता है, और ये वॉमिटिंग में कई बार ब्लड आता है, तो ये सीरियस कंडीशन माना जाता है, तो तुरंत आपके डॉक्टर को सलाह सूचन देना चाहिए। और कई बार तो एसिड गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी होता है, तो बैठे बैठे भी छाती में जलन होता है और छाती में बीस होता है, तो दर्दी को ऐसा लगता है कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। और कई बार तो कार्डियक जो डॉक्टर होता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर देता है, कभी ये नहीं है तो कार्डियक का है, तो आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम की जगह आपको कार्डियक की दवा लेना पड़ता है। ऐसे कार्डियक का प्रॉब्लम नहीं हो और पेट का प्रॉब्लम हो तो भी कई बार ये मिस मैच होता है डायग्नोसिस। तो ये डिपेंड डॉक्टर करता है आपको डायग्नोसिस के लिए, तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए, ईसीजी करना चाहिए, ब्लड प्रेशर नरेट करना चाहिए, और चेंज ऑफ लाइफस्टाइल करना चाहिए। तो इससे ज़्यादा आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका जो लाइनिंग है पीएच लेवल जो बढ़ जाता है, और इससे जरिए भी गैस्ट्राइटिस रहता है, तो वो गैस्ट्राइटिस कंट्रोल कर सकते हैं। इसका क्या मैनेजमेंट है, तो सबसे मैनेजमेंट में एक तो आपको रेगुलर वॉक करने का है, एक्सरसाइज करने का है, स्पाइसी फूड लेने का नहीं है, और जो भी दवा करते हो तो आप डॉक्टर को पूछो भाई मेरे को ये दवा लेने से कोई प्रॉब्लम रहता है, तो आप तुरंत ये डॉक्टर ये दवा बदल सकता है, तो एक्यूट प्रॉब्लम की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। कई बार एनीमिक हो या B12 की डेफिशिएंसी हो तो इनकी कोई दवा लेनी चाहिए, तो इससे भी आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस कंट्रोल हो सकता है। खाने में आप हेल्दी फूड खाइए, बहुत स्पाइसी फूड मत खाइए, अवॉइड करिए ऑयली बेटर चीज़ वाला जो भी फूड है, और फ्रेश फूड खाइए। फूड में अंदर बने तो जिंजर डालिए या ब्लैक पेपर डालिए, ये अदरक जिसको बोलते हैं, और ग्रीन पेपर है, ब्लैक पेपर है, सौंठ है, इलायची है, जो भी खुराक में डाला जाता है ऐसे खुराक हेल्दी और होममेड ही फूड खाइए। और खाना खाने के बाद तुरंत आप रेस्ट नहीं करो, आधा पौना घंटा चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, तो आपका ये मैनेजमेंट जो गैस्ट्राइटिस में खुद उसको क्योर कर सकते हैं। कई बार दर्दी इंडाइजेशन, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस में मिसमैच होता है। तो इंडाइजेशन क्या होता है कि इंडाइजेशन में दर्दी को गैस बनता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और पेट में अजीर्ण लगता है। तो ये कॉमन सिम्टम है जिसको इंडाइजेशन बोलते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में हमने देखा है कि एच पाइलोरी या वायरल इन्फेक्शन कोई दवा की वजह से उनको जो प्रॉब्लम होता है, ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस है। और कई बार तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस मीन्स आपके जो पाचन क्रिया में जो स्टमक है इसके साथ इंटेस्टाइन का भी रोल रहता है। तो दर्दी को जो भी सिम्टम है इसके साथ डायरिया या म्यूकस होता है तो उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी बोला जाता है। तो ऐसे तरह तीन जो डेफिनेशन है आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए आपको कौन सा बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो सबसे पहले नक्स वोमिका का आपको प्रयोग करना चाहिए 30 पोटेंसी, जिसमें आपको जो एसिड ज़्यादा उत्पन्न होता है तो ये पीएच लेवल नॉर्मल करता है। जो आप ओवर ईटिंग करते हैं या ज़्यादा खाना खा लेते हैं या खुराक का स्लो पाचन होता है, गैस बनता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और सड़ा हुआ जो फूड है ये आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, तो आपका नौशिया बैड स्मेल आता है, और पेट में छोटा छोटा दुखाव होता है, बर्निंग होता है, अजीर्ण रहता है, और सारी रात आपको गैस बनती रहती है, गैस भी पास रहती है। और आप लॉट ऑफ एलोपैथिक दवा के बाद जो आपको ये प्रॉब्लम रहती है तो आपको नक्स वोमिका का प्रयोग करना चाहिए, और नक्स वोमिका 30 पोटेंसी लेना चाहिए और 6 बजे के बाद लेना नहीं चाहिए। तो नक्स वोमिका आपका जो इनर मिकोजा है, जो
जो इनर लाइन है उसको फिर से एक्टिव कर देता है, और तुम्हारा पीएच लेवल जो बना हुआ है ज़्यादा उसको भी ये ट्यूनिंग कर देता है। तो आपकी जो एलोपैथिक की साइड इफ़ेक्ट्स से या आप कोई पेन किलर की वजह से जो एक्यूट म्यूकोजा डिस्टर्ब हुआ हो या अल्सर होता है, तो इसमें होम्योपैथिक दवा इज़ अ ग्रेट अमोघ दवा माना जाया है। कई बार लीवर फंक्शन के कारण सेकंड चीज दवा है चेलिडोनियम। जो आपको जॉन्डिस हो या हिपेटाइटिस हो या आपका कोई लीवर का प्रॉब्लम हो या आपको गोल ब्लैडर स्टोन हो, और इसके जरिए भी गैस बनता है और एसिडिटी बनता है, भूख नहीं लगता है, वेट लॉस होता है, अजीर्ण लगता है, पेट भारे भारे लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, दर्दी को पेट ऑलवेज भारे लगता है, तब आप चेलिडोनियम 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम को 2 से 3 महीना लेने से आपका जो लीवर फंक्शन या गोलब्लैडर फंक्शन के कारण जो आपको इंडाइजेशन रहता है, तो ये बहुत अच्छी दवा है। थर्ड नंबर की दवा है ब्रायोनिया। कई बार दर्दी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, खाना खाने के बाद उसका पेट इतना पत्थर जैसा हो जाता है तो उसको भूख ही नहीं लगती है, सारा दिन अजीर्ण रहता है और गैस बनता रहता है, वायु निकलता है, साथ में दर्दी को जॉइंट पेन ज़्यादा रहता है, कफ की भी प्रकृति रहता है, दर्दी को वर्टिगो चक्कर आता है, दर्दी को अशक्ति लगता है, बेचैनी लगता है, और उसको कंटिन्यूस फियर रखता है कि भाई मेरे को क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, और वो इनसिक्योर फील करते हैं, तब आप ब्रायोनिया 30 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। जो चौथा नंबर की दवा है लाइकोपोडियम। ये लाइकोपोडियम को तो ग्रेट मेडिसिन माना गया है। कई बार हमारा रीनल फंक्शन में डिस्टर्बेंस हो या किडनी में स्टोन हो, और दर्दी को जो भी कंप्लेन है 4 से 8 शाम को ही कंप्लेन रहे, ग्रेविटेड बाय 4 to 8 PM, वो चाय पिए तो भी उसको वॉमिटिंग नौशिया रहे और कॉन्स्टिपेशन हो जाए, और कई बार यूरिन में रेड कलर के स्टोन भी आ जाए, पेट पत्थर जैसा हो जाए, थोड़ा भी खाना खाए तुरंत वायु हो जाए। दर्दी कंप्लेन करता है कि मैं जो भी खुराक खाता हूँ सब वायु में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे जब कंप्लेन करे और कई बार वॉमिटिंग हो जाए, पीत की वॉमिटिंग हो जाए, या उसको गैस्ट्रिक अल्सर के साथ डिओडिनल अल्सर भी हो जाए एक्यूट कोई एलोपैथिक दवा लेने के कारण, तब ये दवा बहुत अच्छी तरह हीलिंग करता है और नेचुरली सबसाइड करता है, जिसका नाम है लाइकोपोडियम। तो आपको लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी यूज़ करना चाहिए। लास्ट जो दवा है ये नेट्रम फॉस, ये बायोकेमिक में 6X दवा लेना चाहिए। ये दवा जैसे एलोपैथिक में एंटासिड है, रेनिटिडिन है, ऐसे होम्योपैथिक में भी ये जो दवा है ये एंटासिड जैसा ही काम करता है। ये आपका पीएच लेवल नॉर्मल करता है। एक ही दवा 3 रोगों में काम करता है। आपका जो बड़ा हुआ यूरिक एसिड हो या शुगर हो या कोलेस्ट्रॉल हो, तो नेट्रम फॉस इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो आपको नेट्रम फॉस 2 से 3 महीना लेना चाहिए। इससे पाचन शक्ति सुधरता है, खून भी बनता है, कैल्शियम की मात्रा कम हो गई हो तो ये ऑटो इम्यून डेवलप्स करता है, शुगर कंट्रोल कर देता है, और दर्दी को जो भी शुगर की ज़्यादा दवा लेता है तो ये भी उसको कंट्रोल हो जाता है, और दर्दी को डायबिटीज़ का जो शुगर मेंटेन नॉर्मल हो जाता है, तो उनकी जो जैविक प्रक्रिया है वो बढ़ता है, दर्दी को शक्ति लगता है, मेंटली एंड फिजिकली फोर्सफुल काम कर सकता है, उसको वीकनेस नहीं आएगा, मन शांत रहेगा, नींद आएगा। ये सब कुछ ये नेट्रम फॉस जो दवा में उसका अच्छा परिणाम है। तो आपको नेट्रम फॉस दवा 6X पोटेंसी में 2 गोली सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। मित्रों, मेरा ये आपको वीडियो जो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।